पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचर गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक सूक्ष्म शरीर का निरूपण चल रहा था। तो उसमें भी जो बुद्धि आदि है साक्षी का उपाधि है, और बुद्धि में होने वाली जो क्रिया है उनका व्यापार है, गुणादि है, उनसे साक्षी लिप्त नहीं होता है। और दूसरा बात है जो इंद्रियों का धर्म हो, ज्ञानेन्द्रिय का हो अथवा कर्मेंद्रिय का अथवा अंतःकरण का जो धर्म है, वो जो इंद्रियों का धर्म है, साक्षी का नहीं है। साक्षी उसको प्रकाशित करने वाला। तो यहाँ तक हुआ था। आगे जो प्राण के जो धर्म है उसको बता रहे, और वो प्राण के धर्म भी साक्षी में अध्यारोप किया जाता है जीवात्मा में, वास्तव में है ही नहीं, औपाधिकृत। तो इसलिए पहले प्राण का धर्म बता रहे। देखिए, उच्छ्वास निश्वास विजृंभणक्षोत् प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रियः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञः प्राणस्य धर्मा वसनापिपासे उच्छ्वास निश्वास विजृंभणाक्षो प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिकः क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञः प्राणस्य धर्मा वसनापिपासे। उच्छ्वासः निश्वासः अतः श्वास और प्रश्वास, प्राण को छोड़ना और लेना। प्राण को आप लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको श्वास प्रश्वास बोलते हैं। तो श्वास और प्रश्वास, तो उसको बोलते हैं उच्छ्वासः निश्वासः। ये है प्राण का धर्म है। जब तक प्राण है श्वास प्रश्वास चलते रहेगा। प्राण समाप्त होने के बाद ये श्वास और प्रश्वास लेना छोड़ना बंद हो जाता है। इसलिए बोले उच्छ्वासः और निश्वासः। और विजृंभणः, विशेषेण जृंभणा। जृंभणा बोल तो जमाए, मुँह को खोल के आ करके कुछ चिल्लाते कुछ लोग, जमाए लेना, उसको बोलते हैं जृंभणा कहते हैं। और जृंभणा है मतलब जमाए। ये पहले नहीं थी, बाद में मानते हैं। वृत्रासुर के लिए बनाए दिया ऐसा मानते हैं पुराण में। इंद्र ने वृत्रासुर को खा लिया था, निकाल दिया था। और इंद्र की जो पत्नी है शची, वो दुखी हो गई थी। तो बृहस्पति आदि जाके ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो उस समय में वहाँ उसको ये जृंभणा, वो उसको सृष्टि करके उनके अंदर आलस्य के कारण आता है वो। तो उन्होंने जमाए आ गए, तभी इंद्र उससे मुंह खोलते बाहर आ गया था। ऐसा है। तो इसलिए विजृंभणः अतः जमाए, मुंह खोल के आलस्य होने पर इंद्र को खा गया। हाँ, वृत्रासुर ने निकाल दिया था पूरा पेट के अंदर। तो अभी आएगा कैसा, इसलिए उसको जृंभणा का सृजन किया था। तो जृंभणा आलस्य आ गए, वो सो गए हल्का सा नींद जैसा, तो आ करके क्या तभी बाहर आया था। तो इसलिए बनाया ऐसा मानते जृंभणा का। तो जमाए, विजृंभणा। और क्षुत, क्षुत का बोलते छींकना, उपलक्षण खांसना भी लेना, छींक आना।
ये जो छींक आदि ये प्राण का धर्म है। यहाँ प्राण का मतलब है उपप्राण भी दिखा रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये मुख्य प्राण है। देवदत्ता, कृकलश, धनंजय आदि ये उपप्राण है, सब मिला के बोल रहे हैं। तो क्षुत, क्षुत का मतलब है छींकना और खांसी जो भी लेना, और उससे उपलक्षण ढकार आना, ये सब लेना, ये प्राण का धर्म है। ढकार आना है ये सब क्षुत से। और प्रस्पंदन, स्पंदन बोलते कंपना, कांपना अथवा जो भी क्रिया है, उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सारा उपलक्षण है प्रस्पंदन बोलते। हिलना डुलना, दौड़ना है, चलना है, कूदना है और अन्य जो भी, ये सब प्रस्पंदन के अंदर आया। जो उछल कूदना आदि, प्रस्पंदनादि, उत्क्रमणादि, तो प्रस्पंदनादि, उत्क्रमणादि क्रिया, कंपन होना और उछल कूदना, ये सारे प्रस्पंदन बोलते जैसे हाथ हिलते कांपते, और उत्क्रमण बोलते कूदना, दौड़ना, तैरना, ये सारी जितनी भी क्रिया हो ये सब प्राण का धर्म है। और उपलक्षण है भूख प्यास, जो भूख प्यास है ये भी प्राण का धर्म है। क्षुत शब्द से वो भी ले सकते क्योंकि आया है क्षुधा पिपासा प्राणस्या मनसा शोकमोहको जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मिरहितः शिव। भूख और प्यास प्राण का धर्म है, शोक और मोह मन का है, जन्म मृत्यु शरीर का है। इसलिए क्षुतादि से वो भी उपलक्षण, केवल छींक मात्रा नहीं लेना। तो भूख प्यास भी। तो प्रस्पंदनादि, उत्क्रमणादि का क्रिया सर्वे प्राण धर्म, ये सब प्राण का धर्म है। वहाँ अन्वय कर। प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ञा, ये सब प्राणादि कर्माणि, ये प्राणादि के कर्म हैं। कर्म का मतलब धर्म, ये प्राण के ही धर्म है, ऐसा वदन्ति। वदन्ति बोल तो कहते हैं, बतलाते। कौन? तज्ञा। तज्ञ बोल तो प्राण को जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष, विचारक पुरुष। उस प्राण को ठीक ठीक से जानते हैं, तत्व को जानते, उसको बोलते तज्ञ। तत्वम जानाति इति तज्ञ, तत्व को जानने वाले, यथार्थ को जानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले, उसका नाम है तज्ञ। वो कहते क्या? ये सब प्राणादि के कर्म है, प्राणादि के धर्म मानते। वो बोल के नहीं, ऐसा शास्त्र भी बता रहे, शास्त्र में भी आया। अब यदि वो कहे कैसा माने, श्रुतियों में भी आया, श्रुति भी बता रहे ये प्राण के धर्म है। इसलिए प्राण का एक नाम है क्षत्र। बृहदारण्यक में बता दिया, क्षतात् त्रायते इति क्षत्रा। क्षत बोल तो घाव आदि हो गया आपके अंदर, चोट पहुंच गए, और घाव को ठीक कौन करता? प्राण। मरा हुआ व्यक्ति है वो घाव नहीं भरता है, जीवित व्यक्ति में ही संभव है। इसलिए प्राण है, ये शास्त्र में भी बता दिया। शास्त्र ये प्राण के धर्म है। तज्ञ प्राणस्य धर्मो अशना पिपाशे, आगे बता रहे, द्विवचन है। अशनः पिपाशे प्राणस्य धर्मो। बोलते मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, बोलते तो है, मैं में डालते हैं अतः आत्मा, किंतु यहाँ स्पष्ट बता रहे, शास्त्र में भी बता दे, बृहदारण्यक में ये बोल रहे धर्मो। कौन? अशना पिपासे, दो है। अशना का मतलब है क्षुधा, भूख। पिपासा बोल तो प्यास। ये क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास, ये दोनों द्विवचन है। प्राणस्य धर्मो, धर्मा धर्मो, दोनों प्राण के धर्म हैं, द्विवचन है। कहने का मतलब जितने भी है सब प्राण के धर्म। उपलक्षण ये भी लीजिए, शरीर बढ़ना, शरीर मोटा होना, ये भी प्राण का धर्म है। शरीर को बढ़ाता है, प्राणी बढ़ाता है, मोटा करता है। इसलिए बढ़ना घटना ये सब है प्राण का ही धर्म है। उपलक्षण लीजिए तो प्राणस्य धर्म। तो ये बता दिया, प्राण के धर्म बता दिया। आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो उनका साक्षी हो गया,
देखने वाला। जैसे मैं भूखा हूँ, भूख को कोई जान रहे, मेरा प्राण चल रहे उसको भी कोई जान रहे, और मेरे अंदर क्रिया हो रही उसको भी आप जान रहे, तो इसलिए आप साक्षी है। ये प्राण के धर्म है, इनका दृष्टा है आत्मा, ये बता। आगे जो अहंकार है, अहम भाव, अहम जो कर रहे हैं उसको बताने जा रहे। देखिए, अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणे अहमित्याभिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा। अंतःकरणम् एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणे, तो यहाँ लेना अंतःकरण का मतलब है जो अंदर रहने वाला। अंतःकरण, अंत बोल तो अंदर, करण बोल तो साधन। एक बहिकरण हो गया, पहले भी बताया था, बाह्य इंद्रिय है बहिकरण, शरीर को लेकर अंदर बाहर होता है। शरीर को लेकर जो बाहर है वो बहिकरण इंद्रिय हो गए, शरीर को लेकर जो अंदर है वो अंतःकरण मन हो गया। तो अंत बोल तो शरीर के अंदर रहने वाला जो मन, अंतःकरण। एतेषु चक्षुरादिषु, एतेषु मतलब ये जो बाहर जो चक्षु है, रसन इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय आदि सब लेना, ये चक्षुरादि इंद्रियों में। तो वर्ष्मणी बोल तो इंद्रियेषु, अर्थात इंद्रिय का मतलब इंद्रिय गोलक आदि में, दोनों लेना। इधर वर्ष्मणी बोल तो मार्ग होता है, किंतु यहाँ चक्षुरादि वर्ष्मणी, चक्षुरादि इंद्रिय गोलक में, चक्षुरादि इंद्रियों का गोलक, ये जो बाहर का जो दिख रहे हैं ना वो नेत्र नहीं है, वो गोलक है, उसके अंदर इंद्रिय बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे चक्षुरादि इंद्रियों का जो वर्ष्मणी बोल तो गोलक में। तो अर्थ हो गया जो अंतःकरण है मन, इन चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक में क्या करते हैं, अहम इत्यभिमानेन तिष्ठति। आभास तेजस, वहाँ लेना, आभासा तेजसा। आभास का मतलब जीव, चिदाभास, उसको जीव कहिए अथवा चिदाभास कहिए, आत्मा नहीं लेना। उस जो आभास है चिदाभास, उसको ही, उनमें भी तेज है। उनमें तेज कहाँ से आया, चिदाभास में। आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें, अंतःकरण में, अथवा आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है अविद्या में, तो उसके द्वारा वो भी तेजस्वीवान होता है। जैसा सूर्य का प्रकाश पड़ने से दर्पण में, दर्पण भी क्या होता है, प्रकाशमान होता है। अभी दर्पण से जो प्रकाश आ रहे है वो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश आभास है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को लेकर वो प्रकाशित हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ उस आत्मा के प्रकाश को लेकर प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए इसको चिदाभास कहा। उस जीव के अथवा चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ कौन, अंतःकरण, शरीर के अंदर रहकर, और चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण इन इंद्रियादि में, चिदाभास तेज से व्याप्त होता है, व्याप्त होकर अहम इति अभिमानेन तिष्ठति। इन सबको लेकर अहम 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 अभिमान करता है, मैंपन, ये अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है, ये अहंकार है। मतलब शरीर के अंदर ये चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक में चिदाभास तेज से व्याप्त हो जाता है, तो उसके द्वारा इंद्रिय देखते हैं, उसको लेकर इंद्रिय के विषयों को देखने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो देखने के बाद अरे रूप को मैंने देखा अहम करके, तो उसको लेके अहम अहम मैंपन व्यवहार होता है। तो ये बोला अहम इति अभिमानेन, अहम अहम बोल तो मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, ये व्यवहार होता है। इस अभिमान करता हुआ
जूझती रही। जो अहम 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 हो रहे सब में, अहंकार, इसी का नाम है अहंकार। ये अहंकार हो गए। तो अर्थ हो गया ये अहंकार रहेगा किसमें? चिदाभास में। केवल चिदाभास नहीं है, मतलब अंतःकरण में हो रहे, अंतःकरण इंद्रियों के साथ संबंध करके उस चिदाभास के संबंध से लेके अहंकार बुद्धि, अहम अहम करके, ये हो गया अहंकार। आगे जो बता रहे हैं उस अहंकार है, उसको जानना चाहिए, ठीक ठीक से जानना चाहिए। क्यों? वो हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको जानना चाहिए। बिना जाने उसको त्याग नहीं सकते व्यक्ति, उसको बताने जा रहे हैं। अहंकार स विज्ञेयः अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् कर्तभोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्तत्रयमश्नुते। तात्रयमश्नुते। अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। अहंकार, ये जो अहंकार है ना, अहम 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 करके ऊपर जो बता दिया था, मैंपन, मैं मेरा मैं करके, ये जो अभिमान है मैं हर चीज़ में, मैंने किया मैंने करवाया, ये जो मैंपन है, ये जो अहंकार है सविज्ञेय, उसको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए उसको आगे बताएंगे, आगे जाके इसको ही बताएंगे। अहंकार है एक सर्प, बताएंगे भाष्यकार जी। अहंकार क्या है? एक सर्प है, और जैसा जो सर्प है मणियों को लपेट करके रहता है, इसलिए मणिनाग आदि कहते, और उसके पास जाने नहीं देता सर्प मणियों के पास। वैसे ही जो अहंकार है ब्रह्म रूप मणि को लपेट करके रहता है, अपना आत्मरूप, और उसके 3 फण हैं अहंकार के, सत्व रजो तमो, आगे बताएंगे, और उसके द्वारा फुटकार मारता है साधक को। इसलिए इस अहंकार को ठीक ठीक से जानना चाहिए, यही बता रहे। जानने का मतलब है इसको त्यागना है, इसलिए बोले अहंकार स अहंकार, सा बोल तो ऊपर जो बता दिया ना मैंपन है, वो जो अहंकार है सविज्ञेया। देखिए अहंकार और अहम बुद्धि दोनों में अंतर किया जाता है। अहम भी है, 3 होता है। एक तो साधना के बाद आपके अंतःकरण शुद्ध होने के बाद महावाक्य के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि जो बोध होता है, वहाँ भी अहम है, अहम ब्रह्मास्मि, वो अहंकार नहीं है, उसमें अहंकार नहीं रहता है। बाकी विषयों को लेकर जो अहम बुद्धि होती है रजोतमो गुण को लेकर, वो अहंकार माना जाए। इसलिए बोल रहे उस अहंकार को अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। और कर्ता भोक्ता अभिमानी अयम, अयम कर्ता भोक्ता अभिमानी, अयम बोलते यही जो अहंकार, अतः अहंकार युक्त चिदाभास, वही कहे कर्ता भोक्ता का, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, इस प्रकार ये मैंपन का अभिमान करने वाला होता है। मैं करता अर्थात ये काम मैंने किया, किसी ने बोला मैंने किया, इसका भोक्ता कौन है? मैं है, इसलिए कर्ता भोक्ता है, इस मैं का अभिमान करने वाला है अहंकार। अयम केवल अहंकार नहीं, अहंकार विशिष्ट चिदाभास। सत्वादिगुण योगेन, प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका योगेन, योग का मतलब संबंध, 3 गुणों के योग से, तीनों गुणों के संयोग से, तीनों गुणों के संबंध से, कौन? सत्वादि गुणों के योग से क्या होता है? च अवस्थत्रयमश्नुते, अवस्थत्रय को प्राप्त होता है। अवस्था मतलब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों को प्राप्त करता है। ये गुणों के संबंध से
वो क्या होता है, तीनों अवस्था को प्राप्त करता है। सत्व, रजो, तमोगुण, इनके संबंध से जागृत आदि अवस्था को प्राप्त करता है। कौन? वही चिदाभास, अर्थात वो अहंकार। अहंकार शब्द से लेना है जीव, चिदाभास। वो तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आत्मा की अवस्था नहीं है, ये तो बुद्धि की है। केवल बुद्धि भी नहीं है, अहंकार युक्त बुद्धि है, चिदाभास उसकी है। वही जागृत विश्व हो जाता है, स्वप्न में तेजस अभिमान करता है, सुषुप्ति में प्राज्ञा रूप से। ये तीन अवस्था को प्राप्त होता है। कौन? वो अहंकार शब्द वाच्य जो जीव कहिए, चिदाभास। आगे जो बता रहे, विषय दो प्रकार के होते हैं। यदि अनुकूल यदि हो विषय, वह आपको सुख प्रदान हो जाते, प्रतिकूल होने से दुख प्रदान होते। ये अनुकूल और प्रतिकूल भी आपके संस्कार वशात, जिसमें जैसा संस्कार है वैसा। क्योंकि एक ही वस्तु एक को अनुकूल पड़ेगा, एक को प्रतिकूल पड़ेगा। जिसका संस्कार है उसके साथ संबंध उसको अनुकूल, जिसका संस्कार से मेल नहीं करता है प्रतिकूल। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि विषयाणामानुकूल्ये सुखि दुःखे विपर्यये सुखं दुःखं च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः। विषयाणामानुकूल्ये सुखे दुःखे विपर्यये सुखं दुःखं च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः। विषयाणाम, विषयाणाम बोल तो भोग्य पदार्थानाम। विषय का मतलब है भोग्य पदार्थ, जो भी भोग करने योग्य पदार्थ है ना, वो विषयाणाम। आनुकूल्ये, वो जो भोग्य पदार्थ है वो आपको अनुकूल हो गया, मतलब आपके अनुसार मिल गया। अच्छा, यही अनुकूल और प्रतिकूल जो होता है ये अपने संस्कार को लेके, नहीं तो सबको अनुकूल होना चाहिए। ऐसा मान दीजिए किसी को ऐसे अनुकूल होता है और किसी को बोल तो बंद करो, नहीं। एक ही ऐसे किसी को अनुकूल भी हो रहे हैं, प्रतिकूल भी हो रहे, ये अपने संस्कार के अनुसार परिस्थिति को देखकर। इसलिए विषयों का जो अनुकूलता होने पर वही विषय क्या होता है, उससे वो सुखी हो जाता है। विषय में सुख नहीं है, पंचदशिकार ने बता दिया है। अनुकूल विषय आने से आपके अंदर कुछ क्षण के लिए वृत्ति सात्विक बनती है, राजसिक आदि तामसिक वृत्ति है दब जाती। उस सात्विक वृत्ति में हमारा जो आत्मा का आनंद अंश है वो प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसलिए बुद्धि में प्रतिफलित होने से आप सुख अनुभव होता है। हाँ, उस सुख को प्रकट करने के लिए विषय कारण होने से वो विषय इसने मुझे सुख दिया ऐसे व्यवहार कर है ही नहीं। इसलिए बोला विषयाणाम अनुकूल्ये सुखी। और वही यदि आपको विपर्य हो गया, प्रतिकूल हो गया, वही विषय यदि प्रतिकूल हो गया और दुख हो जाएगा। क्योंकि प्रतिकूल होने से आपके अंदर सात्विक वृत्ति नहीं बनेगी, खेदात्मक वृत्ति बनेगी अथवा अन्य वृत्ति बनेगी, उसमें आनंद अंश प्रतिफलित नहीं होगा। तो इसलिए बोला प्रतिकूल होने से दुखी होता है। तो इससे सिद्ध होता है ये सुख और दुख, जो सुख और दुख क्या तद्धर्मा, तद्धर्मा बोलते उस अहंकार का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। देखिए जागृत में आपको सुख भी होता है, स्वप्न में भी होता है, और सुषुप्ति में सुख दुख आदि से रहित होता है। सुख तो होता है वो स्वरूप का, तो इसीलिए उस अहंकार का धर्म है। विषयों से मिलने वाला जो सुख दुख है, जब तक आपका मन है, बुद्धि है, तब तक होगा। और मन बुद्धि यदि नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है। तो इसलिए बोल रहे सुखम दुखम चा, उपलक्षण केवल सुख दुख नहीं लेना, बाकी सारे लेना। सुख है, दुख है, राग द्वेष, गीता में बता दिया, बृहदारण्यक में रिधि सब, भय है, क्रोध है, सब। केवल सुख मात्रा और दुख नहीं लेना।
सुख दुख भय क्रोध षड्रिपु, ये सब अहंकार के मतलब जीव के, तो चिदाभास के ही धर्म हैं, अर्थात बुद्धि के धर्म है। सुख दुखम अहंकार, ऊपर से अध्याय तद बोल तो अहंकारस्य, अर्थात अहंकार मतलब जिस बुद्धि में आम हो रहा है उसके धर्म है। सर्व अहंकारस्य सदानंदस्य आत्मना न, आत्मा तो कैसे है? सदानंद है, कभी आनंदित कभी दुखी नहीं है वो सदानंद है, स्वरूपानंद है। सदानंद बोल तो स्वरूपानंद, भूम चैतन्य कहा दे उसको, नित्यानंद। ऐसा जो नित्यानंद स्वरूप हो गए कौन? आत्मा। उस आत्मा के धर्म नहीं है कौन? सुख दुख राग द्वेष आदि, किंतु ये चिदाभास के है, बुद्धि के है, अहंकार के, ये बता दे। आगे जो आत्मा सदानंद कैसा है उसके लिए युक्ति और श्रुति प्रमाण से सिद्ध करेंगे। आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, सदा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उसको बताएंगे यहाँ श्रुति को लेकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।